बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल पहले का ये हैरत अंगेज़ वाक़या हमारे लिए ज़िंदगी के बहुत बड़े असबाक लिए हुए है। इस वाक़े में एक बादशाह अपने वज़ीर से 3 अजीबो-गरीब सवालात करता है, जिनके दुरुस्त जवाबात की सूरत में से आधी बादशाही दी जानी थी, जबकि दूसरी सूरत में इस वज़ीर का सर तन से जुदा किया जाना था। वज़ीर जब इन सवालात के जवाबात के लिए निकलता है तो इसको रास्ते में जो कुछ सीखने को मिलता है, इस पर हम आज भी गौर करें तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो आइए आज की इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे कबल हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ाना की बुनियाद पर देखने को मिलती रहें। एक दिन बादशाह सलामत ने अपने नौजवान वज़ीर से पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया, इसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह मुस्कुराया और गोया हुआ, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और इंतहाई आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इस सल्तनत का 10वां हिस्सा भी मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँगा। वज़ीर ये कहकर खामोश हो गया। बादशाह ने एक बुलंद कहकहा लगाया और बोला, तुम 10वें हिस्से की बात करते हो, जबकि मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं भला इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन कातिब को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का, जबकि दूसरा हुक्म इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था, जिसमें बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर शशदर रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में इन 3 सवालों के जवाब तलाश करना है। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अब वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल ये था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बुलंद आवाज़ में ऐलान किया, अब से तुम्हारा वक्त शुरू होता है। जाओ और 30 दिनों में इन 3 सवालों के जवाबात लेकर आओ। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। इसने इसी शाम मुल्क भर के दानश्वर, अदीब, मुफक्कर और ज़हीन लोग जमा किए और तीनों सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो सारे मिलकर किसी नतीजे पर न पहुंच सके। वज़ीर ने दूसरे दिन दानश्वर और बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। यहाँ तक कि वह मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। अब वो ये तीनों सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गांव गांव, गली गली की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए, पाँव में छाले पड़ गए, यहाँ तक के शर्त का आखिरी दिन आन पहुंचा। अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता इस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डिबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता शराब शराब की आवाज़ों के साथ दूध पी रहा था। फकीर ने वज़ीर की हालत देखी और कह लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुंचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कराया, अपना बोरिया उठाया और वज़ीर से कहा कि ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी।
वजीर ने झुककर देखा जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिये के नीचे शाही खिलत बिछी हुई थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब अली, मैं भी कभी इस सल्तनत का वजीर हुआ करता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहकहा लगाया और जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाबात बताए। आदि सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबक वजीर की हमाकत के तजदिये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर ने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे इन सवालों के जवाब सकते हैं? फ़कीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों के जवाबात मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से भाग नहीं सकता। वो कुछ देर के लिए रुका और बोला, और इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फ़कीर के दोनों जवाबात नाकाबिले तरदीद थे। वजीर बहुत खुश हुआ। अब इसने तीसरे जवाब के लिए फ़कीर से शर्त पूछी। फ़कीर ने कहकहा लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पी लेते। ये सुनकर वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला ज़मीन, वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर ने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इनकार कर दो और शाही जल्लाद का सामना करो, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी लो। इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाओगे। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आदि सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा और सोचता रहा, यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनर हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। वजीर की इस हरकत पर फ़कीर ने एक बार फिर जोरदार कहकहा लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और यही वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जूं जो जिंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊँगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में फंसता चला जाऊँगा, और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फ़कीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास से शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। अचानक इसके सीने में खौफनाक दर्द उठा। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और इसकी रूह कफ से अंसरी से बर्बाद कर गई। कासिम अली स्टूडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये अगरचे इस वज़ीर की कहानी है, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात के तनाज़ुर में गौर करें तो मुमकिन है हम खुद को भी इस वज़ीर जैसा ही पाएं, जो गर्द की खातर मौत को भूल चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है, और गर्द ही की खातर ज़िंदगी की आसाइशों में इस तरह गुम हैं कि ये भी भूल बैठे हैं कि ये ज़िंदगी सबसे बड़ा झूठ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर